क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस के बारे में हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था, IMRCSAC। तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, आर से हो गया रिकॉर्डिंग, सी से क्लासीफाइंग, एस से समराइजिंग, ए से एनालाइजिंग एंड सी फॉर कम्युनिकेटिंग। तो ये तो हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सिर्फ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। तो यहाँ पे 2 बेसिस दे रखे हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये तो नाम से ही क्लियर है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग ये कहता है कि जब भी कैश में कोई ट्रांजेक्शन होगा, वेदर यू परचेज इट और वेदर यू सेल इट, चाहे आप सेल करें चाहे परचेज करें, अगर वो कैश में हो रहा है तो ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस ये कहता है इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट द ट्रांजेक्शन वुड बी इन कैश। यहाँ पे क्रेडिट बेसिस पे भी हो सकता है। तो एक्रूअल बेसिस कैश प्लस क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने कुछ भी परचेज़ किया किसी शॉपकीपर से, मान लीजिए 2000 का आपने कुछ भी गुड्स खरीदे, तो अगर आप उसे कैश में देकर आते हैं, आप अकाउंटिंग सिर्फ कैश में ही करते हैं कि आप उससे कभी भी उधारी नहीं करते, तो उसे हम कहेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये होता है कि कभी कभी आप शॉपकीपर को ये भी बोल देते हैं कि आपकी पेमेंट भैया मैं बाद में कर दूंगा, तो उसके लिए आप बन जाते हैं डेटर और वो आपके लिए होता है क्रेडिटर, जिसको आपने पेमेंट करनी होती है। तो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश प्लस क्रेडिट दोनों को ही यूज़ करता है। ये अकाउंटिंग जो होती है यही हम बिजनेस में फॉलो करते हैं। कुछ जगह पर होती है जहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर कभी भी उधारी नहीं करता। तो यहाँ पे प्रोफेशन में जो होते हैं, ये जहाँ जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनका कैश में ही होता है, जो भी पेमेंट इनको लेनी होती है वो कैश में लेते हैं। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे बिजनेस, हमारे पार्टनरशिप, इन सब में चलता है, जहाँ पे उधारी तो एक मेजर इनका एक तरीका होता है, जहाँ से वो अपनी कैपिटल को बढ़ाते हैं, जहाँ से वो लोन, कई बार लोन भी लेते हैं अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए। परचेज सेल बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट में चलता है। तो अक्रूअल में कैश प्लस क्रेडिट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो फर्स्ट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैश बेसिस में कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसमें कैश प्लस क्रेडिट दोनों ही होते हैं। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, इनमें इनकम कब रिकॉर्ड की जाती है, इनमें सिर्फ हम उन इनकम को रिकॉर्ड करते हैं जो आपको कैश में रिसीव हुई, जबकि इसमें हम उन इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसके पैसे आपको बाद में भी मिल जाएंगे। जैसे कभी कोई आपको ये कह देता है कि हम आपको बाद में दे देंगे, तो ये कैश पे डिपेंड नहीं करता, अगर कैश मिल गया तो भी रिकॉर्ड होगा, और अगर बाद में देने की बात हो रही है, बस आपको इनकम हो गई, जैसे कि आपने रेंट है इस महीने का, आपको मिल जाएगा, चाहे आपको वो जो किराएदार है वो आपको अगले महीने दे दे इस महीने का, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड पॉइंट इज टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे ही आप खर्चा कर देंगे कैश में तब आप इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता, आप इस खर्चे को रिकॉर्ड कर लेते हैं चाहे आप कैश पे करें चाहे ना पे करें। फोर्थ इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इन पॉइंट्स को समझो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंस मतलब खर्चे, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी रहते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको अभी करने हैं, अभी रहते हैं, जैसे कि मान लो आपने कोई चीज़ खरीद ली लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आप रिकॉर्ड इसी महीने में करेंगे। इस महीने का रेंट है, आपके लिए एक्सपेंस है, लेकिन आपने वो रेंट किसी भी कारण से पे नहीं किया। अब जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे ये कोरोना, अभी जो कोविड-19 हमारा फैल रहा है, तो यहाँ पे अभी ये बोला गया है कि कोई भी अपने जो किराएदार हैं उनसे पैसे नहीं लेगा, तो उस ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए। जैसे कि मान लो मैं किराएदार हूँ, तो मुझे खर्चा करना अभी बाकी है, तो मेरे लिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मेरे लिए एक बर्डन ही है कि मुझे आगे जाकर पेमेंट करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये होता है। प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है कि हम पहले से खर्चा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फ़ोन है, फ़ोन में आप सभी रिचार्ज करवाते हैं। रिचार्ज ऐसा तो है नहीं कि पूरा महीना आप यूज़ करते हैं और उसके बाद पेमेंट करते हैं, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही, मंथ के स्टार्टिंग में ही आप अपना जो भी आपका मंथ होता है
मंथ का जो डेट है 4, 5, 6, मान लो मैंने आज रिचार्ज करवाया, तो आज रिचार्ज कराने के बाद मैं उसको पूरे महीने यूज़ करती हूँ। इसे हम प्री मतलब पहले से, पे मतलब पे करना, तो पहले से हम खर्चा कर देते हैं। जैसे कि हम फ़ोन का खर्चा करते हैं रिचार्ज कराने पर, खर्चा पहले करते हैं लेकिन उनका बेनिफिट जो होता है हम आगे तक लेते हैं, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। एक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आपने अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी इनकम हो सकती है कि जैसे आपने रेंट किसी से लेना था, तो आपके लिए इनकम है, लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई, तो आप अपने रेंट को चाहे आप मार्च का रेंट आपको अप्रैल में मिल रहा हो, लेकिन आप उसे रिकॉर्ड मार्च में ही करेंगे, तो एक्रूड इनकम हो गई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम मिल जाना। कोई भी आपको इनकम होनी है उसकी एडवांस में पेमेंट कर देता है कोई। जैसे कि कोई आपको कहे कि अगले महीने का रेंट भी ले लो, तो ऐसा नहीं है आप उसी महीने में सारे रेंट दिखा दोगे, आप एक एक करके रेंट की इनकम को दिखाएंगे। तो ये सारे जो होते हैं ये अक्रूवल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना कि कैश बेसिस में, क्योंकि इन सब में क्या है, किसी में कैश मिल रहा है, किसी में कैश नहीं मिल रहा है, किसी में आपने पहले से पेमेंट कर दी, तो इस वजह से अक्रूवल में रिकॉर्ड होता है। लीगल पोजीशन क्या है? ये कंपनी एक्ट फॉलो नहीं करता, ये कंपनी एक्ट फॉलो करता है। प्रॉफिट एंड लॉस एसेटलमेंट कैसे किया जाता है? इसमें करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट लॉस निकल कर नहीं आता, इसमें करेक्ट प्रॉफिट करेक्ट लॉस निकल के आता है, क्योंकि कैश प्लस क्रेडिट दोनों को ही रिकॉर्ड करता है। सूटेबल कहाँ पे है? डॉक्टर, लॉयर्स प्रोफेशन में सूटेबल है, ये बिजनेस एंटरप्राइजेस में सूटेबल होता है। तो ये आपका था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।